7. Today we will discuss chapter number 1, Human Organ System. In humans, there are 11 major organ systems. 7 major organ systems are circulatory system, respiratory system, digestive system, urinary system, nervous system, muscular system and skeleton system. There are 6 main organ systems in human body. Number 1 is skeleton system. Skeleton system provides structure to the body and protect internal organs. Skeleton system जो है वो protect करते हैं हमारे internal organs को. Next one is muscular system. Muscular system support the body and allow it to move. ये हमारी body को support करता है और हमारी हरकत करने में हमारी मदद करता है. ठीक है, allow करता है हमें हरकत करने में. Digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब इट न्यूट्रिएंट्स. ये जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिलीजेस वेस्ट गैसेस. ये ऑक्सीजन को टेक इन करता है और वेस्ट जो गैसेस होती हैं उन्हें हमारी बॉडी में से रिलीज कर देता है. नेक्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कंट्रोल सेंसेशन, थॉट एंड मूवमेंट एंड विजुअल ऑल अदर बॉडी एक्टिविटीज. नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है हमारी मूवमेंट को, सेंसेशन को और बाकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. लास्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस टू द सेल एंड कैरीज अवे वेस्ट. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और बाकी सारे सब्सटेंस को हमारे सेल्स में. दीज आर द 6 मेन ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी. In this chapter, we will discuss only 2 organ systems. One is digestive system and other is respiratory system. Digestive system. Digestive system. The digestive system in humans is made up of long cold tube that starts from the mouth and ends at the anus. डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली मेरे पास क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ से शुरू होती है? मेरे पास माउथ से शुरू होती है और एंड होती है एनस पे. सेकंड डेफिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कन्वर्ट फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स सो दैट न्यूट्रिएंट्स कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे फूड को छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में एंड एलिमिनेट अनयूज्ड वेस्ट मटेरियल. और हमारी बॉडी में से अनयूज्ड वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर देता है डाइजेस्टिव सिस्टम. The main parts of the digestive system is mouth, liver, gallbladder, appendix, salivary glands, esophagus, stomach, pancreas, large intestine, small intestine, rectum and anus. Some organs play major role in digestive system: mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. The major organ of digestive system is mouth. The journey of mouth starts in the mouth. Means food enters from mouth. The food is crushed and ground by teeth. Food को जो हम crushed करते हैं teeth से और फिर मेरे पास ये जो फूड है वो मिक्सड होता है सैलिवा में. सैलिवा बेसिकली अ स्लिमी लिक्विड दैट लुब्रिकेट द ग्राउंड फूड एंड देन दे प्रोड्यूस सैलिवरी ग्लैंड्स. इन माउथ, टंग इज प्ले मेजर रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम. The second organ of digestive system is esophagus. Esophagus basically a pipe, ठीक है, जो कनेक्ट करता है मेरे पास माउथ को स्टमक के साथ. The bowel is that moves into a stretchy pipe that connect the mouth with the stomach. This pipe is called esophagus. और इस पाइप में मेरे पास जो वर्ड यूज हुआ है बाउलिस का. बाउलिस मीन्स अ पार्टली डाइजेस्टेड फूड दैट रोल्ड बाय द टंग. ठीक है, और अगर ये फूड अगर मेरे पास मूव डाउन करे, नीचे की तरफ मूव करे, इस पाइप में से स्टमक की तरफ मूव कर रहा होता है तो इसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस. और अगर मेरे पास फूड जो है वो मूव बैक करे, स्टमक से ऊपर की तरफ माउथ की तरफ मूव करे, विच लीड्स टू वॉमिटिंग एंड इट इज आल्सो नाउन एज एंटी पेरिस्टालसिस. Organ of digestive system is stomach. The stomach is a J-shaped muscular bag present under the diaphragm on the left of the body. Stomach जो है वो मेरे पास J-shaped muscular bag है और ये मेरे पास बॉडी में लेफ्ट साइड पर
प्रेजेंट होता है। और मेरे पास जो स्टमक की वॉल्स हैं, ठीक है, इसमें मेरे पास गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस में जो फूड हमारे पास इंटर होता है वो मिक्स्ड होता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूसेस में पहले से ही हाइड्रोलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हमारे फूड में जो बैक्टीरियाज और जर्म्स होते हैं वो ये गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो किल कर देता है उन बैक्टीरियाज को, उन जर्म्स को, ठीक है। और मेरे पास जो फूड इंटर हुआ था वो अब कन्वर्टेड हो जाता है स्टमक के अंदर, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक थिक क्रीमी बन जाता है, ठीक है, थिक क्रीमी सेमी सॉलिड बन जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, काइम। और ये जो मेरे पास काइम है ये थोड़ी देर जो है वो हमारे स्टमक पे स्टोर रहता है और फिर ये मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन दे मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। Next organ of digestive system is small intestine. The small intestine is a long tube consisting of 3 parts. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेरे पास क्या एक लॉन्ग ट्यूब है और इसके मेरे पास कितने पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स पर मेरे पास ये जो लॉन्ग ट्यूब है डिवाइड है। क्या किन 3 पार्ट्स पे डिवाइड है, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड आइलियम। फर्स्टली ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ये मेरे पास 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब जो मेरे पास ड्यूडेनम है ये क्या करती है, वो जो काइम मेरे पास आ रहा है पीछे से स्टमक से उसको जो है वो रिसीव करती है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर द ड्यूडेनम इज जिजेनम। नेक्स्ट मेरे पास जिजेनम है, ड्यूडेनम जहां पर मेरे पास एंड होती है वहां से इस लॉन्ग ट्यूब का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जिजेनम। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज आइलियम। अब मेरे पास ड्यूडेनम में जो मेरे पास अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो जिजेनम और आइलियम जो है ये दोनों उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को अब ये दोनों मिलकर डाइजेस्ट करते हैं। अब मेरे पास जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है वो फूड और इंटर कर देते हैं वो ब्लड में, ठीक है। और जो मेरे पास अनडाइजेस्टेड फूड अब रह जाता है जिजेनम या आइलियम में भी, तो वो क्या करता है इस अनडाइजेस्टेड फूड को अब मूव कर देता है आगे और किसकी तरफ मूव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ अब ये मूव कर देता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड अभी भी मेरे पास जिजेनम और आइलियम में पड़ा हुआ है वो अब मूव कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। Last organ of digestive system is large intestine. It is made up of 3 parts, caecum, colon and rectum. The material that enters the large intestine contain a large amount of water, salt and undigested food. अब जो मटेरियल मेरे पास लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर हुआ है वो मेरे पास उसके अंदर वाटर भी है, साल्ट भी है और वो मेरे पास अनडाइजेस्टेड फूड भी है, ठीक है। और मेरे पास अब ये जो वाटर और सॉल्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे मेरे पास ब्लड में और जो मेरे पास थर्ड रह गया अनडाइजेस्टेड फूड वो मेरे पास कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सॉलिड फॉर्म है ये थोड़ी देर मेरे पास स्टोर रहता है रेक्टम में और थोड़ी देर स्टोर रहने के बाद ये जो है वो मेरे पास रिलीज हो जाता है बॉडी से। और ये जो मेरे पास अनडाइजेस्टेड फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में इसे हम कहते हैं फीसेस। Common problems of digestive system. First is indigestion, ulcer, diarrhea and constipation. इंडाइजेशन फर्स्टली ये डिस्कस कर लेते हैं। इंडाइजेशन क्या कब हमारे पास अकर करती है, जब हम अच्छी तरह फूड को चुबाते नहीं है प्रॉपरली, जब हम फूड को नहीं चुबाते तो हमें इंडाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि फूड को अच्छी तरह चुबा कर खाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अल्सर। अल्सर कब अकर करती है, जब हमारी स्टमक में से गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो लार्ज अमाउंट में रिलीज हो जाए तब हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम अकर करती है अल्सर। नेक्स्ट वन इज डायरिया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीजेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये मेरे पास कब होती है, कब हमें डायरिया हो जाता है, जब हमारे पास फूड में या वाटर में जो है वो प्रेजेंट हो वायरस या बैक्टीरिया। इसलिए हमें चाहिए कि जो हम खाना खाते हैं उसे अच्छी तरह पहले पकाकर खाएं, ठीक है। पानी को भी हम उबाल कर इस्तेमाल करें तो हमें डायरिया नहीं होगा, हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लास्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब होती है, जब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तब मेरे पास कॉन्स्टिपेशन जो है ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम से हम बच जाएं। Respiratory system.
We will discuss second organ is respiratory system. The human respiratory system circulate the blood in body with the help of heart and blood vessels. Respiratory system में हमारे पास क्या होता है कि सर्कुलेट करता है ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को, किसकी हेल्प से? हार्ट और ब्लड वेसल्स की हेल्प से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. Main part of the human respiratory system is nose, mouth, bronchioles, lungs, diaphragm, pharynx, trachea, lungs and bronchioles. Human respiratory system consists of following organs: nose, pharynx, larynx, trachea or windpipe and lungs. The main organ of respiratory system is nose. Air enters the nose through openings called nostrils. अब हमारे नोज में जहाँ से एयर इंटर होती है उसे क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स. एंड हेयर्स एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज. अब हमारे नोज के अंदर हेयर्स और म्यूकस जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों जो है वो डस्ट पार्टिकल्स जो हमारी हवा में प्रेजेंट होते हैं उन्हें रोकते हैं. ठीक है. और म्यूकस इज just like a jelly like fluid. Okay, and then nose airs move into the pharynx. अब जो है वो nose क्या करता है? एयर को मूव करता है pharynx की तरफ. The second organ of respiratory system is pharynx. Pharynx, it is a muscular passage of both food and air enters the pharynx through internal openings in the nose. अब pharynx में भी हमारे पास जो air है वो इंटर हुई है कहाँ से? nose की 2 openings से. ठीक है. and the pharynx is also covered with mucus. pharynx जो है वो भी मेरे पास mucus से covered होता है. मैंने आपको बताया mucus is just like a jelly like fluid. ठीक है. thick fluid होता है. and then pharynx is also moved air टू द लैंडिक्स. अब फर्निक्स जो है वो क्या करता है? मूव को आगे एयर को आगे मूव कर देता है मेरे पास लैंडिक्स में. ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लैंडिक्स. लैंडिक्स इज आल्सो नाउन एज वॉइस बॉक्स. लैंडिक्स का जो दूसरा नाम है मेरे पास क्या है? वॉइस बॉक्स. लैंडिक्स इज अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया. लैंडिक्स जो है वो मेरे पास प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के अपर एंड पे. एंड द ओपनिंग ऑफ लैंडिक्स इज कॉल्ड अ ग्लॉटिस. लैंडिक्स की ओपनिंग जहां पर होती है उस जगह को क्या कहते हैं? ग्लॉटिस. अ फ्लैम लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द ग्लॉटिस. अब ग्लॉटिस में मेरे पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ठीक है. फ्लैम लाइक, उसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिक्स. अब मैंने आपको बताया लैंडिक्स का मेरे पास दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स. एंड वॉइस बॉक्स इज कंटेन 2 थिन फाइब्रस ब्रैंड. वॉइस बॉक्स में क्या होता है कि क्या इसके पास क्या होता है? 2 थिन फाइब्रस ब्रैंड होते हैं. ठीक है. इनको क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स. व्हेन एयर वाइब्रेट देन दीज वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड. फिर क्या करते हैं ये वोकल कॉर्ड? साउंड प्रोड्यूस करते हैं. थस द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प टू कम्युनिकेट. ट्रैकिया. Trachea is the next organ of respiratory system. From the larynx, air enter the windpipe called trachea. अब एयर जिस विंड पाइप में इंटर हो रही है larynx के पास से, उस पाइप को क्या कहते हैं? ट्रैकिया. ट्रैकिया इज अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये मेरे पास 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ठीक है. इट कंटेन अ सीरीज ऑफ सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स. एट द लोअर एंड द ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स. अब इसका जो लोअर एंड होता है वहां पे ट्रैकिया जो है वो 2 ट्यूब्स में डिवाइड होता है. इन 2 ट्यूब्स को क्या कहते हैं? ब्रोंचाई. ठीक है. ब्रोंकाई. अब ये जो मेरे पास ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई इज आल्सो डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंचियूल्स. ये जो मेरे पास ब्रोंकाई है ये आगे मेरे पास और डिवाइड हुआ होता है ब्रोंचियूल्स में. एंड ब्रोंचियूल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ओपन इनटू मिलियंस ऑफ एयर सैक्स कॉल्ड एल्वोलाई. देन ट्रैकिया इंटर एयर टू द लंग्स. The main organ of respiratory system is lungs. Exchange of gases take place in lungs and lungs are spongy sac present in the chest cavity. Lungs मेरे पास कहाँ present होते हैं? Chest cavity में. Next, in humans, the left lung is slightly smaller than right lung to accommodate the heart in the cavity. Movement of gases. In the human body, intake of oxygen and removal of carbon dioxide occurs in 2 phases. Number 1 is inspiration and second one is expiration.
Firstly, we will discuss inspiration. When we inhale air, our rib cage moves upward. जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे रिब केज जो है वो मूव करते हैं अपवर्ड एंड डायाफ्राम्स मूव करते हैं हमारे डाउनवर्ड. अब डायाफ्राम्स क्या है? डायाफ्राम इज अ डूम शेप्ड मसल्स दैट प्रेजेंट्स अंडर द रिब्स. ये हमारे रिब्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं और इनके शेप मेरे पास डूम शेप्ड मसल्स होते हैं. ठीक है, डायाफ्राम्स. एंड इंस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है? टेकिंग इन ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी. ठीक है, जब हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं तब मेरे पास ये मूवमेंट ऑफ गैस होती है और इसे क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन. और इसका दूसरा नाम मेरे पास है इनहेलेशन. सेकेंड मूवमेंट इज एक्सपायरेशन. व्हेन वी एक्सहेल एयर, जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं देन रिब केज मूव्स डाउनवर्ड. तो हमारे रिब केज मूव करते हैं डाउनवर्ड एंड द डायाफ्राम मूव्स अपवर्ड. और हमारे डायाफ्राम्स मूव करते हैं अपवर्ड. अब मैंने आपको डायाफ्राम्स बताया था. डायाफ्राम्स इज अ डूम शेप मसल्स. ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अंडर द रिब्स. ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास एक्सपायरेशन कब होती है? टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करते हैं, बॉडी में से बाहर निकालते हैं, तब मेरे पास ये वाली मूवमेंट ऑफ गैस होती है एक्सपायरेशन. और एक्सपायरेशन का मेरे पास सेकंड नाम है एक्सहेलेशन. Common respiratory problems are asthma, pneumonia, the common cold and tuberculosis, and last one is smoking. Firstly, we discuss asthma. एस्थमा कैन बी कॉज बाय इन्वायरमेंटल. ठीक है, जब कोई इनहेलर मेरे पास डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल कर लेता है या फिर स्मोकिंग को इनहेल कर लेता है तब मेरे पास एस्थमा जो है वो ये प्रॉब्लम मेरे पास हो जाती है. नेक्स्ट वन इज नमोनिया. One of the most common respiratory problem is pneumonia and it is caused by microorganisms. And the patient of pneumonia is suffer from fever, chest pain and shortness of breathing. और हम pneumonia से कैसे बच सकते हैं? The care of cleanliness, eating healthy food and having enough sleep. सेकेंड नेक्स्ट है मेरे पास कॉमन कोल्ड. इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इंटर द बॉडी थ्रू द नोज, आईज और माउथ. ये वायरस जो है वो इंटर होता है हमारी बॉडी में नोज से, आई से या माउथ से. ठीक है, और इसके जो मेरे पास सिम्टम्स हैं पेशेंट के, कॉमन कोल्ड वाले पेशेंट के सिम्टम्स मेरे पास होते हैं फीवर, कफ एंड पेन इन ज्वाइंट्स. एंड दे प्रिवेंट. इससे हम बच कैसे सकते हैं कॉमन कोल्ड से? वॉशिंग हैंड्स, एक्सरसाइज डेली. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस इज अ सीरियस डिजीजेस ऑफ लंग्स. इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. ठीक है, एंड कैन बी स्प्रेड बाय, ये मेरे पास फैलता कैसे? कफिंग एंड स्नीजिंग से. और मेरे पास इसके जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, पेशेंट के, वो क्या होते हैं? कफिंग, फीवर, फटीग एंड वेट लॉस. इट कैन बी प्रिवेंट. अब हम ट्यूबरकुलोसिस से अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं? कीपिंग योर सेल्फ क्लीन एंड कीपिंग योर इन्वायरमेंट क्लीन. लास्ट वन इज स्मोकिंग. Smoking tobacco causes many diseases of the respiratory system and it can even lead to lung cancer and it can be prevented by eliminating smoking. और अब हम स्मोकिंग से कैसे बच सकते हैं अगर हम स्मोकिंग करना छोड़ दें? These are the common problems in respiratory system.